हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्लास 7 प्रैक्टिस एट 37। सबसे पहले हम जानेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इफ द वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस देन द वैल्यू ऑफ अदर क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, और इफ द वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी डिक्रीजेस देन द वैल्यू ऑफ अदर क्वांटिटी ऑल्सो डिक्रीजेस। यानी कि अगर किसी एक चीज़ का वैल्यू बढ़ता है तो दूसरी चीज़ का भी वैल्यू बढ़ता है, और अगर किसी एक चीज़ का वैल्यू घटता है यानी कि कम होता है तो दूसरी चीज़ का भी वैल्यू कम होता है, तो इसे हम कहेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसका मैं आपको एग्जांपल देके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखिए, अगर मैं शॉप से अगर मैं 3 डेयरी मिल्क परचेज करती हूँ तो मुझे इसका 30 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, क्योंकि एक डेयरी मिल्क 30 की है, एक डेयरी मिल्क 10 रुपीज़ की है। तो अगर मैं ऐसे 3 डेयरी मिल्क परचेज करती हूँ शॉप से तो मुझे 30 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अगर मैं नंबर ऑफ डेयरी मिल्क बढ़ाती हूँ, यानी कि अगर मैं 5 डेयरी मिल्क परचेज करती हूँ शॉप से तो मुझे कितना देना पड़ेगा, 50 रुपीज़। और अगर मैं नंबर ऑफ डेयरी मिल्क कम करती हूँ, यानी कि अगर मैं सिर्फ 2 डेयरी मिल्क परचेज करती हूँ शॉप से तो मुझे कितना देना होगा, 20 रुपीज़। तो ये है एग्जाम्पल डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। यानी कि अगर डेयरी मिल्क आप जिससे बढ़ाओगे उसका प्राइस भी बढ़ेगा, अगर आप डेयरी मिल्क जैसे कम करोगे उसका प्राइस भी आपको दुकानदार को उतना कम पैसा देना होगा। अगर आप 5 डेयरी मिल्क खरीदोगे तो आपको 50 रुपीज़ देना होगा, अगर आप 2 डेयरी मिल्क खरीदोगे तो आपको 20 रुपीज़ देना होगा। तो ये है एग्जाम्पल डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। अब हम इसके बेसिस पे सम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सम इज, इफ 7 kg ऑफ ऑनियन कॉस्ट ₹140, हाउ मच मस्ट वी पे फॉर 12 kg ऑफ ऑनियंस। यानी कि अगर 7 किलो प्याज का भाव जो है उसका जो पैसा है 140 रुपीज़ है, तो हमें ये पता करना है कि 12 किलो प्याज कितने में आएगी, कितने में हमको पड़ेगी। तो सबसे पहले जो हमें पता करना है उसे हम x लिखेंगे, यानी कि 12 kg ऑफ ऑनियंस का जो प्राइस हमें पता करना है तो हम ऐसे लिखेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 12 kg ऑफ ऑनियन बी ₹x। अब इसके बाद हमें ये बताना है कि कौन सी चीज़ें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो हमें यहाँ पे ये मालूम पड़ता है कि वेट ऑफ ऑनियन एंड इट्स कॉस्ट, दीज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जो प्याज का वजन है और उसका जो पैसा है, उसका जो दाम है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे, द वेट ऑफ ऑनियन एंड इट्स कॉस्ट आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब यहाँ पर हम लिखेंगे उसके नीचे के स्टेप में, 7 kg ऑफ ऑनियंस का कॉस्ट है 140 रुपीज़, सो 7/140 इज इक्वल्स टू व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 12 kg ऑनियन, सो 12 इज इक्वल्स टू 12/x। 12 kg ऑफ ऑनियन को हमने x सपोज किया था उसके कॉस्ट को, तो उसके नीचे हम लोग लिखेंगे x। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 × x इज इक्वल्स टू 140 × 12। अब यहाँ पे देखिए x जो है वो वहीं पर है और ये 140 × 12 भी वहीं पर है। ये जो 7 जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है वो इज इक्वल्स टू के इस तरफ आके बन जाएगा डिवीजन में। ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, जो जब ये इस तरफ आएगा इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे, तब ये बन जाएगा डिवीजन में। यानी कि हम इसको डिवीजन में लेंगे यहाँ पे। तो अब हम डिवीजन करेंगे, 7 1 7, 7 2 14 एंड 0 एज इट इज़। तो यहाँ पे ऊपर क्या बचता है, 20 × 12, x इज इक्वल्स टू 20 × 12, 20 × 12 इज 240, यानी कि हमें मिला 240 रुपीज़। 12 kg ऑफ ऑनियंस का कॉस्ट हमें कितना मिलता है, 240। वी पे 240 रुपीज़ फॉर 12 kg ऑफ ऑनियंस। अब इसके बाद सेकेंड सम, इफ़ ₹600 कैन बाय 15 बंचेस ऑफ कैटल फीड। सबसे पहले हम ये जान लें कैटल फीड का मीनिंग क्या होता है। कैटल फीड मतलब एनिमल फूड, गाय भैंस जो चारा खाते हैं वो। अब 600 रुपीज़ में अगर हमें 15 बंचेस ऑफ कैटल फीड मिलता है तो हमें ये पता करना है, हाउ मैनी बंचेस ऑफ कैटल फीड कैन ₹1280 बाय, यानी कि 1280 रुपीज़ में हमें कितने बंचेस ऑफ कैटल फीड मिलेगी। तो सबसे पहले जो हमें फाइंड करना है उसे हम x लिखेंगे, लेट ₹120 बाय लेट ₹1280 बाय x बंचेस ऑफ कैटल फीड। ओके, अब इसके बाद हमें ये बताना है कि कौन सी चीज़ें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। सो द कॉस्ट ऑफ कैटल फीड एंड द नंबर ऑफ बंचेस ऑफ कैटल फीड आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसका कॉस्ट और बंचेस ऑफ कैटल फीड ये जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो हम लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ द कैटल फीड एंड बंचेस ऑफ कैटल फीड आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब हम लिखेंगे 600 रुपीज़ में हम 15 कैटल फीड का बंचेस बाय कर सकते हैं। तो 600/15 इज इक्वल्स टू 1280 रुपीज़ में हम कितने बाय कर सकते हैं। तो 1280 डिवाइडेड बाय, हमने यहाँ पे सपोज किया है x, डिवाइडेड बाय x। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 600 × x इज इक्वल्स टू 1280 × 15। अब ये x जो है इसको उधर ही रखेंगे और ये 1280 × 15 हम यहाँ पे लिखेंगे, डिवीजन में हम ये 600 लेकर आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो 0 है और ये वाला 0 है इसको मैंने कैंसिल किया है। 15 1s are 15 एंड 15
4 ज़ा 60, ओके। अब मैं इस 4 से इसको काटूँगी 128 को, सो 4 1 ज़ा इज़ 4 एंड 4 3 ज़ा 12 एंड 4 2 ज़ा 8। सो हमें कितना मिला यहाँ पे आंसर 32। दैट मीन्स 32 बंचेस ऑफ कैटल फीट वी कैन परचेज फ्रॉम ₹1280। तो इस तरीके से आपको सम को सॉल्व करना है। आई होप मैंने जो आज आपको ये जो टॉपिक समझाई आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस पर लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।